नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। केंद्र में बीजेपी के सत्ता के 3 साल पूरे होने को है। ऐसे में सत्ताधारी दल के ऊपर जनाकांक्षाओं के साथ साथ 2019 में होने वाले संसदीय चुनाव का दबाव भी है, जिसके चलते अब पहले से अलग अलग राज्यों में सत्ता में काबिज बीजेपी अपनी साख मजबूत करने में जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व की इस चाह को झारखंड में धरातल पर सफर करने के लिए मुख्यमंत्री खुद प्रयास कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की लहर के बावजूद संताल में पूरी तरह सेंध लगाने में नाकाम रही झारखंड बीजेपी अभी से ही कमर तोड़ मेहनत कर रही है। साथ ही झारखंड बीजेपी के लक्ष्य फिर से सत्ता पर काबिज होने का भी है। ऐसे में बीजेपी फिलहाल संथाल में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है। जेएमएम के गढ़ में बीजेपी की ओर से की जा रही सेंधमारी पर चर्चा करेंगे आज बड़ी खबर में। संथाल विधानसभा क्षेत्र में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में इन 14 में से बीजेपी ने 7 पर कब्जा किया, जबकि जेएमएम के खाते में 6 सीट गई। फिर भी संथाल को जेएमएम का गढ़ माना गया है, जिसका परिचय लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन अब बीजेपी जेएमएम के इसी गढ़ में सेंधमारी की योजना बना रही है। सत्तर के दशक से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा संथाल परगना में पिछले 2 साल से बीजेपी की सेंधमारी जारी है। सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद रघुवर दास ने दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा के कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर सरकार की मंशा से विपक्षियों को अवगत करा दिया है। कई बड़ी बड़ी योजनाओं की स्वीकृति, हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के शिलान्यास के साथ साथ पंचायत सचिवालय, बजट पूर्व आम लोगों की राय जैसे कार्यक्रमों को अंजाम देकर सरकार ने जेएमएम की नींद उड़ा दी है। सीएम की कोशिश 2019 के विधानसभा चुनाव की नींव मानी जा रही है, जो संथाल में जेएमएम के सफाए और बीजेपी की बड़ी जीत का सूत्रधार बन सकते हैं। राजनीतिक नेताओं ने हमारे गरीब आदिवासी, दलित, गरीब मुसलमान, शोषित, वंचित लोगों के नाम पर राजनीति की, मतपेटी अपनी भरी, लेकिन उस गरीब आदिवासी को अपने उसकी मौत पर मरने पर रहने को मजबूर कर, इसीलिए पिछड़ा पड़ रहा है। और हमारे संकल्प लिया संथाल परगना की दशा को हम बदल के रहेंगे, और ये बदलेगा तभी जब एक एक घर में समृद्धि आएगी। रोड अच्छे बन जाने से ठीक है, आधारभूत संरचना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें भी लोग को रोजगार मिलते हैं। लेकिन जब तक एक एक गरीब को हम ताकतवर नहीं बनाएंगे, ये राज्य समृद्धशाली नहीं बन सकता है। हमारा संगठन और सरकार का काम निरंतर चलते रहता है, ये लगातार चलते रहे। चुनाव आएंगे, चुनाव की भी तैयारी हमारी चलेगी, चुनाव की भी तैयारी चल रही है। हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं, तो संगठन का काम बूथ स्तर तक कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा महत्वपूर्ण काम हो रहा है वो जन कल्याण है। किस तरह से लोगों की भावनाओं के अनुसार लोगों के हितों के लिए हम काम करें, सरकार उनके हितों के लिए काम करे। हमारे संगठन का जो मूल उद्देश्य है कि किस तरह से हम लोगों के हितों के लिए काम करें, उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। चुनाव में तो हम तो हमारी सरकार चल रही है और 2019 में भी हमारी सरकार बनेगी, और इससे अधिक बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अधिक से अधिक सीट जीतेंगे। इधर सीएम की योजनाओं को जेएमएम ने लोक लुभावने वादे बताया। साथ ही संथाल को जेएमएम का गढ़ बताते हुए कहा कि बीजेपी का संथाल क्षेत्र में ताकत झोंकना फिजूल है। दिवा स्वप्न है भारतीय जनता पार्टी का, और खास करके उनके मुखिया माननीय रघुवर दास जी का। पिछला लोकसभा चुनाव हो, जो आम चुनाव हुए थे पूरे देश में, वहाँ भी संथाल परगना में भी हम लोगों ने उनको पटकनी देने का काम किया था। और जो अभी हाल में लिट्टीपाड़ा उपचुनाव हुआ, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, रघुवर दास नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने शिकस्त दिया है। और उनके मसीहा माननीय शिबू सोरेन जी ने क्या किया है पूरे झारखंड के लिए, तो वो सब दिवा स्वप्न है। कितने भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, रहेगा।
राज्य में बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन संथाल का इलाका जेएमएम का माना जाता रहा है। हाल के दिनों में जब लिट्टीपाड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ और पीएम मोदी सहित बड़े नेताओं ने यहां अपनी ताकत झोंकी, बावजूद इसके जीत जेएमएम के पाले में गई। ऐसे में अब बीजेपी जो जेएमएम के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए जुटी है, उसमें कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो झारखंड ऐसे ही पिछड़े राज्य की श्रेणी में आता है, लेकिन झारखंड का संथाल इलाका, वहां हालात और भी बुरे हैं। वहां अब तक सड़क तक नहीं पहुंची है। ऐसे भी कई आबादी वाले इलाके हैं और ऐसे में किसी दल विशेष का वो इलाका गढ़ माना जाता है। संथाल में 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 6 पर जेएमएम के विधायक हैं। बीजेपी ने 2014 में 7 सीटों पर इन क्षेत्र में कब्जा किया था और पहली बार जेएमएम के विधायक बीजेपी से कम हुए। लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में जेएमएम ने हालांकि अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। हमारे साथ रांची से ब्यूरो हेड राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, रघुवर सरकार की कोशिश हो रही है एक क्षेत्र में, अगर संथाल की बात करें तो काफ़ी सारी योजनाएं हम पिछले कुछ समय में देख चुके हैं कि राज्य सरकार ने उस इलाके के लोगों के लिए शुरू किया है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या वाकई उस क्षेत्र के विकास की कोशिशें तेज हो गई है या फिर उस क्षेत्र पर पहले से जिस दल का प्रभुत्व देखने को मिलता था, उस प्रभुत्व को खत्म करने की ये कवायद कही जा सकती है? जी, ये कि चुनाव और ऐसे में अगर परिणाम को देखा जाए तो चुनाव में सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल संथाल से होता नजर आता रहा है। और सबसे जी, तो संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करते हैं। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि 14 विधानसभा सीटें इस संथाल क्षेत्र में आती है, जिनमें से पहली बार 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया था, जो कि जेएमएम के 6 सीटों पर विजय प्रत्याशियों की तुलना में अधिक थी। ऐसा पहली बार हुआ है उस इलाके में जेएमएम का दबदबा कम हुआ हो और अब बीजेपी ने सरकार की कवायद है कि उस क्षेत्र में भी बीजेपी का दबदबा और अधिक बढ़े। और स्वाभाविक है, जो इलाके में विकास कार्य करेगा, लोगों को सहूलियत मुहैया कराएगा, लोगों को उस दल के नेताओं के प्रति सहानुभूति होगी। लेकिन जेएमएम का दावा रहा है कि वो इलाका और उस इलाके के लोग भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। शिबू सोरेन से इलाके के लोगों का जुड़ाव है और इस वजह से इस इलाके को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, ना कि इस वजह से कि सरकार लोगों को लुभाकर अपने पाले में कर ले। हाल ही में हुए लिट्टीपाड़ा उपचुनाव को लेकर भी जेएमएम ने दावा किया था कि बीजेपी की यहां एक नहीं चलेगी और परिणाम भी जेएमएम के दावों के समर्थन में आई। पर इसके बावजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार ये कहते रहे हैं कि वो इलाके में विकास की धारा बहाएंगे, लोगों को तमाम सहूलियतें मुहैया कराई जाएगी और सरकारी योजना का लाभ अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति को मुहैया कराया जाएगा। अब ऐसे में जेएमएम और बीजेपी के बीच तनातनी की स्थिति है, जुबानी हमले हो रहे हैं। एक और जहां बीजेपी नेताओं का कहना है कि क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध कर जनता को बरगलाकर दल विशेष ने उसे अपने पक्ष में रखा, लेकिन मौजूदा सरकार इलाके के विकास को लेकर
कटिबद्ध है और इसलिए विकास योजनाओं वो भी करोड़ों के इलाके के लोगों को समर्पित किया गया है। पर जेएमएम इसे अपने गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी के तौर पर देख रहा है। संगठन को इलाके में मजबूत करने और लोगों का समर्थन हासिल करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सियासी तनातनी बढ़ गई है। गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ समेत कुल 14 विधानसभा क्षेत्र संथाल इलाके में आते हैं, जिनमें से फिलहाल 6 विधायक जेएमएम के हैं और 7 बीजेपी के। बीजेपी ने 2014 में पहली बार जेएमएम से ज़्यादा सीटों पर इलाके में जीत दर्ज की और इस जीत से उत्साहित बीजेपी की सरकार इलाके में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कवायद में जुड़ी हुई है। हमारे साथ एक बार फिर रांची से ब्यूरो हेड राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। राकेश जी, किस तरह से देखते हैं बीजेपी की कोशिश, इलाके में विकास कार्यों को गंभीरता से लेते दिख रही है बीजेपी नीति सरकार? देखिए दीपक, जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, खास करके संथाल परगना के इलाके में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं विकास को लेकर एक बार फिर से सरकार की पहल करने की कोशिश है कि किसी भी स्थिति में संथाल का विकास किया जाए। और जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए थे, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। खासकर से जब यहाँ चर्चा होती है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी विकास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की बात करेगी, उस समय इस तरह की चर्चा की जाती है। तो फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री संथाल इलाके में दौरा कर रहे हैं, लगातार उस इलाके में लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में उस वाले इलाके का विकास हो और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसका फायदा उन्हें मिल सके। और कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो? देखिए, ये संथाल का इलाका काफी अहम माना जाता है और जेएमएम लगातार इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करके अपनी मजबूती वहीं से दिखाती रही है, अपनी पूरी ताकत वहीं से दिखाती रही है। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें अपनी सेंधमारी करते हुए 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। और वर्तमान में जो सरकार चल रही है, खास करके जिस तरीके से मजबूती से चल रही है और कहा जा सकता है कि बहुमत की सरकार जो चल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं संथाल का जो परिणाम है वो भी फैक्टर के रूप में काम किया था। तो बीजेपी की सीधी मंशा है कि कहीं ना कहीं उस इलाके में जाकर बातचीत की जाए, लोगों के विकास के साथ जोड़कर लोगों को और कोशिश की जाए कि अपना वर्चस्व वहां पे कायम किया जाए, वोटरों को रिझाने की कोशिश की जाए और आने वाले समय में जब चुनाव हो तो ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार या बीजेपी दोनों फिलहाल की उनकी पहल की जा रही है कि कहीं ना कहीं वहां जाकर बातचीत किया, लोगों के विकास के साथ जोड़कर वहां के वोट बैंक को बड़ा किया जाए। जी राकेश जी, जिस तरह से जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है इलाके में, वो इलाका जो उनका गढ़ रहा है, पारंपरिक तौर पर वहां के मतदाता उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, शिबू सोरेन से भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्यों को जितनी अहमियत दी जा रही है, इससे स्पष्ट है कि इलाके में विकास की रोशनी तक नहीं पहुंची थी जिस दिशा में अब सरकार ध्यान दे रही है। देखिए, सरकार की जरूर कोशिश है कि कहीं ना कहीं उस इलाके में जाकर अपनी बात रखी जाए, लोगों के बीच जाकर विकास के साथ उनको जोड़ा जाए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार उस इलाके में जा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से वहां पे कार्यक्रम हुआ है, खास करके उसको लेकर कहा जा रहा है कि विकास को लेकर तेजी से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि संथाल में योजनाएं लागू कराई जाए और पंचायत स्तर पर कैसे काम किया जा सकता है, इस दिशा में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा सीधे है कि आने वाला समय जो होगा विकास को लेकर लोग वोट देंगे, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। संथाल अब उतना पिछड़ा इलाका नहीं माना जाता है, खास करके अब वहाँ के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी विकास की का फायदा मिलना चाहिए। तो सरकार उसी दिशा में पहल कर रही है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर जेएमएम उस इलाके में अपना गढ़ बनाकर रखी है और उसमें बीजेपी अगर सेंधमारी करने की कोशिश करती है तो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब उस पर फैक्टर काम करेगा कि सरकार कौन बनाएगा, इसको लेकर बड़ी तेजी से काम कीजिए। जी, और राकेश जी, जिस तरह से रघुवर दास आरोप लगाते रहे हैं जेएमएम पर कि इलाके के लोगों को पिछड़ा रख के उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश होती रही है, तो अब ये किस तरह से देखा जा सकता है? क्या जेएमएम ने
अब तक जब तक वो सत्ता में रही अपने पैर पर उसने कुल्हाड़ी मारा, लोगों तक विकास योजनाओं को नहीं पहुंचने दिया गया? देखिए, लोग वहाँ पे सीधे सीधे गुरु जी को जानते हैं, यानी कि शिबू सोरेन को जानते हैं और तीर धनुष को जानते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत की जाए तो तीर धनुष और गुरु जी को वहाँ पे लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और लोकल जो विधायक हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं। फिलहाल की बात की जाए तो जरूर कहीं न कहीं विकास को लेकर अब जागरूक हो रहे हैं लोग, और जिस तरीके से रघुवर दास हो या बीजेपी के लोग लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि वहाँ के जो विधायक हैं वहाँ का विकास जानबूझकर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस इलाके में अगर विकास हो जाएगा, वहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे तो शायद उनका वोट बैंक छिन जाएगा। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहा है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि उस इलाके का विकास हो। अगर विकास होगा तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ जुड़कर आने वाले समय में काम कर पाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, खासकर जब लोकसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि तैयारी उसी की चल रही है फिलहाल कि 19 के चुनाव को कैसे आगे बीजेपी देखेगी, किस तरीके से काम करेगी, इसके लिए कई दिशा निर्देश भी आ चुके हैं। तो अब सरकार चूंकि राज्य में बीजेपी की है तो वो सभी इलाकों में जाकर बातचीत करना चाह रही है। इसी कड़ी में संथाल को प्रमुखता दिया जा रहा है। संथाल में जाकर मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार कोशिश कर रही है कि जनता तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता प्रतुल सहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। प्रतुल जी, संथाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कोई खास वजह? क्या केवल ये वजह मानी जाए, जिस तरह से आरोप लगता रहा है बीजेपी ने सरकार पर कि वो जेएमएम को अपने ही गढ़ में कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है? देखिए, सारी चीजों को ना राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी और हम सब स्वीकार करते हैं कि संथाल परगना का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं की कर्मभूमि रही, लेकिन उनके द्वारा वो उपेक्षित रही। मुख्यमंत्री जी का स्पेशल फोकस रहा है संथाल परगना में, वो चाहे मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, नेतरहाट के तर्ज पे स्कूल देने की बात हो, जलापूर्ति योजना की बात हो, साहेबगंज में पुल का निर्माण की बात हो, रेल की सुगमता को बढ़ाने की बात हो, गोविंदपुर से जो अभी साहेबगंज का हाईवे बना है वो भी अपने आप में एक संथाल परगना को जो एक कटा एरिया था बाकी झारखंड से, उसे लिंक करके उसके विकास में फोकस करना हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। और इसे हम मानते हैं कि संथाल परगना विकास में थोड़ा पिछड़ा है और उसे मुख्य धारा में जोड़ना अति आवश्यक है। हमारी सरकार की प्रायोरिटी के लिस्ट में संथाल परगना सबसे ऊपर है। वैसे आप राजनीतिक तौर पर देखें तो आज भी वहाँ 18 में से 8 विधायक हमारे ही हैं। जी प्रतुल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप सुन पा रहा हूँ। जी प्रतुल जी, अपनी बात पूरी कर लें। मैं कह रहा था संथाल परगना का विकास हमारी राज्य सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में शुमार रहा है, और हम लोगों ने विभिन्न योजनाएं भी चलाई हैं संथाल परगना के विकास के लिए। साहेबगंज पुल का अभी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखा। देखिए, ये संथाल परगना का एरिया एक तरीके से झारखंड से कट ऑफ था, तो हम लोग ने रेल मार्ग से उसे जोड़ने के लिए अच्छा प्रयास किया। गोविंदपुर से जो साहेबगंज का हाईवे है ये संथाल परगना को कनेक्ट कर रहा है, और किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोगों ने आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया, उसमें 956 लोगों की नियुक्तियां हुई पूरे राज्य से, लेकिन संथाल परगना में भी आदिम जनजाति की अच्छी संख्या है। तो हमारा पूरा फोकस है, वो लिट्टीपाड़ा जलापूर्ति योजना हो या संथाल परगना के विकास के लिए विशेष ध्यान देने के मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा हो, वो बराबर जाते हैं। तो वो संथाल परगना हमारे फोकस एरिया में है, और हम मानते हैं कि संथाल परगना का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है, और इसके लिए पूरा पॉलिटिकल सिस्टम दोषी है। तो पॉलिटिक्स भूल कर सभी दलों को एक साथ हाथ मिलाकर संथाल परगना के विकास के लिए आगे कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन प्रतुल जी, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो मेहनत आने की भी उम्मीद रखता है। मेहनत आने की बात नहीं, हम तो आज भी संथाल परगना में जेएमएम से आ गए हैं। 18 में से 8 विधायक हमारे हैं, तो संथाल परगना की जनता ने हमें जो विश्वास व्यक्त किया है उसे लौटाने का समय आ गया है। जी, हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे? सरकार संथाल परगना पर काफी ध्यान दे रही है। दीपक जी, देखिए, संथाल परगना पे सरकार ध्यान दे, पूरे राज्य का मामला है। अब सरकार पूरे राज्य के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल स्ट्रेटेजी है जी, और उस स्ट्रेटेजी के तहत सरकार काम कर रही है, और काम कम और ढिंढोरा ज्यादा पीटने का जो कहावत है उसको चरितार्थ करने का काम कर रही है सरकार।
प्रतुल जी क्या जवाब देंगे? अरे जो काम करता है वही ढिंडोरा पीटता है। इनके तो सारे तमाम बड़े नेताओं की कर्मभूमि ही संथाल परगना थी। इन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया तो ढिंडोरा क्या पीटेंगे। हम कार्य कर रहे हैं तो जरूर बताएंगे जनता को। हम आपके लिए ये योजनाएं लेकर आ रहे हैं और यकीन मानिए संथाल परगना का डेवलपमेंट जो है हमारी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में बेहद टॉप प्रायोरिटी का है और इसे मानना चाहिए कि वहाँ संथाल परगना अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ है। और मैं एक दल को दोषी नहीं दे रहा हूँ, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को इसके लिए दोषी मान रहा हूँ। तो मैं तो बार बार कहता हूँ इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी, और साथ मिलकर संथाल परगना का विकास कर रहे हैं। राजनीति होती रहेगी, डेवलपमेंट कैन नॉट वेट, पॉलिटिक्स कैन। जी विनोद जी, अब प्रतुल जी भी कह रहे थे आपके जुड़ने से पहले, उन्होंने कहा था कि जेएमएम के नेताओं की ये कर्म भूमि रही है, लोग तो वहां आपका स्वाभाविक है कि पकड़ ज्यादा मजबूत रहेगा, लेकिन जो भावनात्मक लगाव है गुरुजी के साथ, तो क्या वो भावनात्मक लगाव उस वक्त भी उन्हीं के साथ मौजूद रहेगा जब उनके घरों तक बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगी और इलाके में सड़क और रेल यातायात की सहूलियत होगी? आपने इन सब चीजों से वंचित रखा है, ये कहते रहे हैं रघुवर दास। दीपक जी देखिए, भावनात्मक लगाव मेरा पार्टी का और गुरुजी का शुरू से संथाल परगना से और पूरे राज्य से, लेकिन संथाल परगना चूंकि उनकी कर्म भूमि है जी, तो स्वाभाविक है कि वहां से लगाव उनका ज्यादा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि हमारा फोकस संथाल परगना है, हम काम कर रहे हैं तो ढिंडोरा पीट रहे हैं। अगर इन्होंने किया रहता, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, तो आपको इतना करोड़ों अरबों रुपया विज्ञापन पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग खुद बताते कि हाँ आपने काम किया है और धरातल पे दिख रहा है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा लिट्टीपारा का उपचुनाव हुआ और मुख्यमंत्री ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री तक वहां लेकर के आए। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद वहां की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, ये प्रतुल जी को लगता है कि शायद ये भूल गए। ऐसे जल्दी भूलना नहीं चाहिए इनको। और आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और संथाल परगना के लोग भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब बेहतर ढंग से देंगे। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो लिट्टीपारा में, उसको हम पूरा कर देंगे 2019 में। और अगर वो कमी पहले ही बीजेपी पूरी कर दे तो? बिल्कुल, देखिए मेरी बात को आप पहले ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि संथाल परगना में और पूरे राज्य में काम नहीं हुआ। इन्होंने 13 साल 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। किस मुंह से ये लोग बोलते हैं हमको ये समझ में नहीं आता है। रघुवर दास जी बार बार कहते हैं कि 14 साल तक इस राज्य का विकास नहीं हुआ, संथाल परगना का विकास नहीं हुआ। तो अगर विकास नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर प्रतुल जी की प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। प्रतुल जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा ना कि करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन का जो खर्च की ये बात कर रहे हैं, पता नहीं ये आंकड़े इनके पास कहाँ से आए कि हम लोगों ने खर्च किया। और संथाल परगना के विकास के लिए जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं। मैं विनोद जी, मैंने आपकी बात के समय इंटरप्ट नहीं किया। विनोद जी मेरी बात खत्म होने दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा ना। विनोद जी अगर आप नहीं बोलना देना चाह रहे हैं तो इसका साफ मतलब आप कुछ छिपा रहे हैं। क्या है आप विनोद जी अब आप एंकर की भी भूमिका निभाने लगे क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सरकार में हमारे साथ रही थी। चलिए, हम इसी तनातनी की बात कर रहे थे। संथाल परगना का नाम आते हैं, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी की स्थिति बन जाती है वो हर वक्त बनी रहती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या अब तक जो भावनात्मक जुड़ाव था वो विकास योजनाओं पर भारी पड़ेगा, या फिर विकास योजनाओं से प्रभावित होकर संथाल परगना की जनता अपने भावनाओं को किनारे करेगी और फिर विकास के योजनाओं से जुड़ेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से दोनों दलों के हमारे मेहमान दावा कर रहे हैं कि 2019 में ये फैसला हो जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पांडे जी और प्रतुल सहदेव जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।